हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 चालू किया था लास्ट वीडियो में, हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स। तो हमने देखा था उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया आए, उन्होंने अपना रूल यहाँ पे करना स्टार्ट किया। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो कौन सी सेंचुरी में आए थे वो? 18th सेंचुरी में वो इंडिया आए थे और उन्होंने अपना ट्रेडिंग का जो बिज़नेस है वो यहाँ पे आके स्टार्ट किया था। उन्होंने यहाँ पे आके परमिशन ली और ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने पोर्ट्स बनाए, उनका शिप यहाँ पे आया, उन्होंने काफ़ी सारी ट्रेडिंग की। अपनी इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए उन्होंने ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलाया। उनका जो प्रॉफिट था वो उन्हें ज़्यादा चाहिए था, इस वजह से उन्होंने ट्रेडिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा ही लेवल पे करी थी। फिर हमने देखा था वेल्सली जो थे, उन्होंने अपनी क्या पॉलिसी बनाई थी। उन्होंने सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी वो इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, जिसकी वजह से जो प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के वो उसके जाल में फंसते चले गए। उन्होंने जो ट्रैप बिछाया था, एक जाल बिछाया था, उसमें वो फंसते चले गए, जो भी सारे स्टेट्स थे वो। और उन्हें ब्रिटिश की जो आर्मी थी वो भी रखनी पड़ती थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव को रखना पड़ता था अपने रॉयल कोर्ट में, जिसकी वजह से उन्हें कोई पे नहीं देना पड़ता था ब्रिटिश आर्मी को। इसकी वजह से ब्रिटिश जो थे वो इजीली अपना बेनिफिट इसमें से निकाल पा रहे थे। हमने देखा था कि किस तरीके से जो सब्सिडरी अलायंस है उसके शिकार हुए थे, कौन से स्टेट थे। हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड्स ऑफ वडोदरा, पेशवाज ऑफ पुणे, ग्वालियर। जो निज़ाम थे हैदराबाद के, सबसे पहले वो इसके शिकार बने थे सब्सिडरी अलायंस के। देन उसके बाद मैसूर और अयोध्या, तंजौर, कर्नाटका, ये सारे भी सेम चीज़ों का शिकार हुए थे। जो सब्सिडरी अलायंस उन्होंने निकाला था उसका। टीपू सुल्तान मैसूर के, उन्हें भी इस चीज़ के बारे में बोला गया था, बट उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। देन फिर आगे हमने देखा था एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस तरीके से उन्होंने अपना जो रूल था वो इंडिया में बढ़ाना स्टार्ट किया। जो सब्सिडरी अलायंस उन्होंने निकाला था उसके थ्रू उन्होंने काफ़ी सारी जगहों पे अपना राज करना शुरू कर दिया था, जैसे हैदराबाद, मैसूर, ये सारी जगहों पे उन्होंने अपना राज जो है वो करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे वो नॉर्दर्न पार्ट की तरफ बढ़ते हुए चले गए। नेपाल में उन्होंने जाके ये चीज़ की। देन उसके बाद उन्होंने पंजाब में की। वो सिख किंगडम को जो हथियाना चाहते थे, बट जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो ज़िंदा थे, तब तक वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने बस एक फ्रेंडली रिलेशन जो था वो बना के रखा था महाराजा रंजीत सिंह के साथ। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद उन्होंने पंजाब को भी हथिया लिया था। पंजाब के ऊपर भी उन्होंने रूल करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तब तक ही जो था हमने अब तक इतना हमारा टॉपिक जो था वो हमने कवर किया था। अब जो हमारा टॉपिक है आज का, इस वीडियो में हम कवर करेंगे डलहौसी's पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। द एम ऑफ वेल्सली's पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन expansion was to enslave the native kingdoms without using much of British resource। तो उनका क्या था, उनका एम क्या था कि ब्रिटिश के रिसोर्स को यूज़ किए बिना जो दूसरे और स्टेट्स हैं उनके ऊपर कब्ज़ा किया जाए और उन्हें गुलाम बनाया जाए। तो उनका ये एम था। द स्टेट्स एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस कंसिडर्ड द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड्स। जो बाकी स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया, ये कंसिडर करते हुए कि ब्रिटिश जो है वो उनका फ्रेंड है, उनका दोस्त है। इवेंचुअली इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट दे बिकेम इररिस्पॉन्सिबल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट डेटोरेटिंग। तो उन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हुए जो काफ़ी सारी चीज़ें थी वो इररिस्पॉन्सिबल तरीके से होती चली गई। The outcome of the conspiracy of the British was the anarchy in many princely state। उनका आउटकम क्या था ब्रिटिशर्स का, कि जो बाकी सारे स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स है, वहाँ पे भी उनका शासन जो है वो चलना चाहिए, उनका रूल जो है वहाँ पे सेट होना चाहिए। द इंडियन रूलर्स गॉट ट्रैप्ड इन इट। और इसमें जो जाल बिछाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसमें जो इंडियन रूलर्स थे वो फंसते चले गए। द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज to start interfering into the internal affairs of these states on the pretext of putting an end of an anarchy। They annexed many states under the same excuse।
उन्होंने यही सब्सिडरी अलायंस के द्वारा कई सारे ऐसे स्टेट्स थे जिन्हें जाल में फंसाया। देयर आफ्टर बर्मा, नाउ म्यांमार एंड रीजन्स ऑफ पंजाब वर ऑल्सो एनेक्स्ड। अब उसके बाद जो स्टेट्स उन्होंने हड़प लिए थे, उसके बाद उन्होंने म्यांमार और पंजाब में भी अपना जो है वो पकड़ मजबूत कर ली थी। उन्होंने जो किंगडम था वो पूरा हथिया लिया था। इफ़ द किंग डाइड विदाउट अ सन हिज स्टेट वॉज एनेक्स्ड। अगर कोई किंग को कोई बेटा नहीं होता है और वो ऐसे ही मर जाता है तो उसका जो राज्य है वो हथिया लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इन दिस वे सातारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा बिकेम द विक्टिम्स ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। और इसी तरीके से सातारा, झांसी, नागपुर ये सारे जगह जो है वो इस चीज़ का शिकार होते चले गए। डेल हाउसेस एम्ड एट हेल्पिंग द ब्रिटिश ट्रेडर्स टू मेक ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड ऑफ टी एंड कॉफ़ी। तो डेल हाउसेस ने क्या एम किया था कि ब्रिटिशर्स को हेल्प करना है ट्रेडिंग में और उन्हें प्रॉफिट दिलाना है। किस चीज़ में? टी और कॉफ़ी में, एंड कॉटन और कॉटन में। बाय कैप्चरिंग द एरियाज दैट प्रोड्यूस्ड दिस कमोडिटीज़ ऑन अ लार्ज स्केल। इन सारी जगहों को हथियाना है जहाँ पे टी, कॉफ़ी और कॉटन का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिलाना है इससे। टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली मैनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय डल हाउसेस इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में अच्छे से चलाने के लिए और उसकी वजह से वो अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने क्या किए, बहुत सारे चेंजेस किए इंडिया में। ड्यूरिंग द टेन्योर मीन्स उनके टाइम पे द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने। कहाँ पे स्टार्ट हुई? मुंबई और थाने में। कब? 1853 में। द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया एंड वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। मीन्स उन्हीं के टाइम पे मॉडर्न पोस्टल सिस्टम और वायरलेस सिस्टम स्टार्ट किया गया इंडिया और इंग्लैंड के बीच में उस टाइम पे। ही पास लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज। उन्होंने एक लॉ पास किया क्या कि चाइल्ड मैरिज जो है वो बैन की जाए। एंड एडवोकेटेड विडो री मैरिज, जो विडो होती थी उनकी री मैरिज करने का उन्होंने सोचा। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। उसी और उन्हीं के टाइम से जो इंग्लिश एजुकेशन था वो प्रोवाइड होना स्टार्ट हुआ, तब से वो फैलने लगा। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया वर एस्टाब्लिश्ड इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन द ईयर ऑफ 1857। 1857 में ये 3 जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ चालू की गई, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में। दस दिस रिफॉर्म्स वर बेसिकली फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड ईज इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्दो इंडियन बेनिफिटेड लेटर ऑन। इससे इंडियंस को भी फ़ायदा होने लगा। दे हैड टू सफ़र अ लॉट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्म्स। ब्रिटिश रिफॉर्म्स की वजह से, चेंजेस की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें जो थी वो झेलनी पड़ी थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, डल हाउसेस पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन शोक द होल नेशन टेरिबल। मीन्स सब्सिडरी अलायंस तो था ही, उसके बाद डल हाउस का एनेक्सेशन का जो उन्होंने निकाला था पॉलिसी, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। दिस रिजल्टेड इन डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल टूवर्ड्स द ब्रिटिश। और इसी की वजह से लोगों को डिससेटिस्फैक्शन होने लगा ब्रिटिश के खिलाफ। यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति एंड मंगल पांडे। आपने ये पिक्चर देखी होगी, क्रांति या मंगल पांडे। अगर नहीं देखी हो तो एक बार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि उस टाइम में किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी थी लोगों को। इफ़ यू हैव not seen, then try and see these movies. At this time, the people were suppressed under the dictatorial regime of the British. Means उस टाइम पे तानाशाह चलता था और ब्रिटिश का जो तानाशाह चलता था उसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती थी और लोग उनके गुलाम बन चुके थे। In addition to that, the reforms made by Dalhousie added fuel to fire. Means आग में घी डालने जैसा काम हो गया था, जिससे चिंगारी और भड़के। डिफरेंट पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली टू रेलवेज। लोगों ने अलग अलग तरीके से रिएक्शन करना स्टार्ट किया। फैसिलिटीज़ ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड वेस्टर्न एजुकेशन। तो लोगों ने अलग अलग तरीके से जो उनका रिएक्शन था वो देना स्टार्ट किया। किस पे? कौन सी फैसिलिटीज़ पे? रेलवे की, पोस्ट की, टेलीग्राफ की और वेस्टर्न एजुकेशन जो इंग्लिश एजुकेशन चालू हुआ था उसके ऊपर। ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। लोगों को क्या लगा कि
जो ब्रिटिशर्स है उनका कल्चर जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। द रिफॉर्म्स डन बाय द ब्रिटिश वर बेसिकली फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। उनका ऐसा मानना था, वो उन्होंने चेंजेस इसलिए किए थे कि वो जो अपना रूल चला रहे थे वो और अच्छी तरीके से और एकदम स्मूथली चला सकें। द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल हैड रीच्ड अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। हद पार कर चुका था लोगों का डिससेटिस्फैक्शन, लोगों का जो तनाव था वो बहुत ज़्यादा हद पार कर चुका था। एंड दे वर इन द स्टेट ऑफ रिबेलियन विच रिजल्टेड इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो अब तक हमने कवर किया है। हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।